Hello students, welcome back. Now in this video we have to start measurement of the conductivity. Measurement of conductivity of unknown electrolyte solution is measured by Wheatstone bridge. It is measured by Wheatstone bridge. But before this we have to understand what is the conductivity cell. Conductivity cell consists of a glass tube. It is the long glass tube which contain two platinum plates. These are the platinum plates, two platinum plates coated with, these are coated with finely divided बहुत बारीक प्लैटिनम ब्लैक. इस प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड की जाती है, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है. ओके, तो these are two platinum plates. It is fixed in the glass tube and this arrangement is inserted in electrolyte solution. It is an electrolyte solution. This arrangement is called as conductivity cell. तो पहले conductivity cell याद रखना है क्या है. तो ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड के तार हैं, वायर है, ये वायर के जरिए किसको लगा दिया था, प्लेटिनम प्लेट, एंड इट इज कोटेड विथ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक, एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और सॉल्यूशन में उसको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डीप कर दिया था. दिस इज दी क्या है, कंडक्टिविटी सेल. नाउ कंडक्टिविटी सेल होने के बाद हमको पहले समझना है व्हाट इज दी सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट क्या है पहले वो समझना है. तो सेल कांस्टेंट के लिए हमको समझना होगा, सिंस वी नो कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है, व्हाट इज दी कंडक्टिविटी के. कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इज गिवन बाय इक्वेशन. तो इक्वेशन क्या हमारे पास पहले से मौजूद है, k इज इक्वल टू 1/r इंटू एल बाय ए. दिस इज द इक्वेशन, k इज इक्वल टू 1/r. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखे, दिस इज इक्वेशन 1. बट यहाँ पर याद रखेंगे ये जो रेशियो एल बाय ए इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट. अगर डेफिनेशन आता है एक मास के लिए सेल कांस्टेंट, डिफाइन सेल कांस्टेंट, तो ये तो फॉर्मूला हो गया स्मॉल एल बाय ए. तो एल क्या है स्टूडेंट, याद रखना है एल, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स. एक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड. ये हो गया. ए क्या है, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. ए जो भी इलेक्ट्रोड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है. तो ये जो रेशियो है दैट इज एल बाय ए, इट इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट. अपने जुमले में इसको लिख सकते हैं. तो क्या लिखेंगे, बट सेल कांस्टेंट इज, बट यहां पर हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, क्या सिंबल है इसका, एल, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. ये डेफिनेशन है, ये याद कर रखना है. बट रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट. तो ये एक मास के लिए आता है कभी. ओके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू एल बाय ए. तो ये आ गया हमारे पास सेल कांस्टेंट. तो ये सारी चीजें पहले हमको देखना है, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, ये 3 स्टेप में हम मालूम करेंगे. अब ये फार्मूला इसमें रखना है, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएंगी, इक्वेशन 1, k इज इक्वल टू एल बाय ए, क्या रखे हमने, सेल कांस्टेंट. तो ये सेल कांस्टेंट बाय आर, क्या हो जाएगा, ये सेल कांस्टेंट बाय आर. तो ये फार्मूला यूज करना है हमको फॉर मेजरिंग कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. तो पहले ये नोट डाउन कर लेना है, क्लियर.
तो अभी हमने क्या देखे हमने सेल कांस्टेंट, कंडक्टिविटी सेल। तो नोट डाउन कर लेंगे, पहले ये नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 3 स्टेप में मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एन अननोन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन अननोन है, इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, अब इसका कंडक्टिविटी क्या है हम स्टेप बाय स्टेप मालूम है, बहुत आसान है, सिंपल है। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। Now see the measurement of conductivity. It is determined in 3 steps. That is, step first, determination of cell constant. In step first, we have to determine cell constant first. तो क्या arrangement है in conductivity cell? The solution of known resistance, unknown resistance, solution of unknown resistance ये लेना है, ओके। मगर पहले स्टेप में हमको solution of unknown resistance के बजाय क्या लेना है, that is KCL. कंफ्यूज नहीं होना है। When we have to measure conductivity, then taken solution of unknown resistance. अभी क्या लेना है, KCL पहले स्टेप में, ये याद रखना है, क्लियर। Now see here, this conductivity cell is attached with Wheatstone bridge. It is nothing but Wheatstone bridge. It is called as Wheatstone bridge. ये वुडन बॉक्स होता है, वुडन, और ये तार उस पर लगा होता है, ये मेटल वायर लगा होता है, AB. It is the metal wire. वायर है, नथिंग बट मेटल वायर, एंड दिस 2 आर्म इन राइट हैंड साइड, ऑन दिस आर्म द वेरिएबल रेजिस्टेंस Rx इज अटैच, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, इट इज नॉन रेजिस्टेंस, हमको पता होता है इसकी वैल्यू, इट इज अटैच। ऑन अदर आर्म द कंडक्टिविटी सेल, ऑन अदर आर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज the conductivity cell is attached, and these 2 wire are attached with alternate current, source of alternate current, जहाँ से हमको alternate current मिलती हो उसको ये तार को जोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा अरेंजमेंट है। पहले स्टेप में क्या लेना है, सेल कांस्टेंट मालूम करना है, और उसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या ले रहे हैं हम, इन दिस कंडक्टिविटी सेल वी हैव टेकन 1 मोलर KCl और 0.1 मोलर KCl और 0.001 मोलर KCl। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी पता होती है, इसीलिए पहले स्टेप में ये लिया जाता है KCl सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन याद रखना है, द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशन इज नोन, ओके, सबका पता है हमको। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंस बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी जब कनेक्शन हो जाता है, इस अल्टरनेट करंट ऑन करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हमको करना है कि ये जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर, डी आमतौर पर फिजिक्स में प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो ये लिया जाता है गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर लगाकर यहाँ से इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, इसको M D कोई भी, तो यहाँ से डिटेक्टर और ये पॉइंटर F, इसको जॉकी कहा जाता है, जॉकी पॉइंटर, यहाँ पर टच किया जाता है, यहाँ इस वायर पर, इस तार पर, और जहाँ पर भी ये डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में इस तरह सुई लगी होती है ना, वैल्यूज, तो ये नल डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन जहाँ पर भी बताए तो वहाँ रोक देना है, इसको टच करना है वायर पर, यहाँ पर, जहाँ पर भी ये सुई डिफ्लेक्शन ना दिखाए गैल्वेनोमीटर में, तो वो पॉइंट नोट करना है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड C। यानी अरेंजमेंट करने के बाद AC ऑन करना है, AC जो भी सोर्स है अल्टरनेट करंट का, AC मतलब एयर कूलर नहीं है ना। यहाँ पर जैसे ही इस तार पर हम यहाँ पर टच किए जॉकी को, यहाँ पर टच किए, यहाँ पर जहाँ पर भी नल डिफ्लेक्शन दिखाई दे वो पॉइंट नोट करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट C, ये तार AB पर अब पॉइंट C जो है नो डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इतना सिर्फ मेजर करना है हमको। अब इसकी मदद से हमको फार्मूला फिजिक्स में डिटेल में है, यहाँ पर सिर्फ अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो सिर्फ हमको प्रिंसिपल का यूज करना है, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्या लिखना है, फार्मूला R रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय लेंथ AC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ नोन वैल्यू दैट इज
नॉन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय लेंथ BC। लेंथ AC रेजिस्टेंस ऑफ नॉन सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर इस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, अभी पहले स्टेप में याद रखेंगे या अननोन सॉल्यूशन सेकंड स्टेप में लेना है। सेकंड स्टेप में अननोन, पहले स्टेप में हमने नॉन सॉल्यूशन, इसका रेजिस्टेंस पता होता है, इसका पता होता है, अगर ये ले रहे हैं हम इसमें या ये ले रहे हैं हम इसमें या ये ले रहे हैं हम इसमें, तो एक वक्त में एक लिया जाता है और इसका रेजिस्टेंस अंडरस्टूड है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन रख दिए, जो भी सॉल्यूशन लिए, ओके। लेंथ AC पॉइंटर यहाँ पर अगर है तो लेंथ सेंटीमीटर में बता सकते हैं हम, ओके। यहाँ पर RX और ये RX अननोन और BC यहाँ पर ये ले सकते हैं लेंथ BC। चलो अब इसको रीअरेंज किया अगर, तो रीअरेंज करने पर क्या हो जाएगा, ये रीअरेंज करने पर देयरफॉर R सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लेंथ, इसको इस तरफ लेकर आए, लेंथ AC डिवाइडेड बाय लेंथ BC इंटू RX, ओके। ये फार्मूला हमको मिलता है, क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ AC डिवाइडेड बाय लेंथ BC इंटू RX। अब ये फार्मूला हमारे पास आया था पहले स्टेप में, सिंस K इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R, ये फार्मूला हमारे पास था। देयरफॉर सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट, यानी इस सेल का कांस्टेंट हम मालूम कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी मदद से K मतलब कौन सा सॉल्यूशन लिए थे हमने, कंडक्टिविटी ऑफ KCl इंटू R मतलब क्या, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस। तो ये पहले स्टेप में हमने सेल कांस्टेंट मालूम किए, याद रखेंगे। पहला स्टेप यहाँ मुकम्मल हुआ, क्या मालूम किया हमने, सेल कांस्टेंट। के कंडक्टिविटी ऑफ, ये दिया होता है कंडक्टिविटी, इनका पता होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है कंडक्टिविटी के, ये मालूम होता है। 1 मोलर KCl लिए तो उसकी वैल्यू पता होती है, 0.1 मोलर KCl लिए तो पता है 0.001 KCl। 3 सॉल्यूशन ले सकते हैं KCl के, तो उसकी वैल्यूज यहाँ पुट करना है। R सॉल्यूशन हमने इससे मालूम किए, लेंथ AC, लेंथ BC और RX, ये वैल्यूज पता है, AC, BC, RX, ये तीनों वैल्यू रख दिए, तो ये पता कर सकते हैं हम। R सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ रखे, हमको सेल कांस्टेंट मिल जाता है। क्लियर, नोट कर लेना इसको। एक चीज़ याद रखेंगे स्टूडेंट, एक चीज़ रह गई, हमने क्या लिखे थे, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू L बाय A। ये अभी इससे पहले देखे हमने सेल कांस्टेंट, L अगर इकाई देखे हम L मीटर, लेंथ मीटर में लिखते, एरिया मीटर स्क्वायर, ओके। तो क्या हो जाएंगी यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हुआ तो कितना बचा आप, सिर्फ पर मीटर। तो दिस इज द यूनिट फॉर सेल कांस्टेंट, पर मीटर, सिर्फ पर मीटर जो है सेल कांस्टेंट की यूनिट। तो इकाई भी आ सकती है, वो याद रखना है, वो रह गया था। आमतौर पर मीटर यूज करते हैं और सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर CGS में भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे, कंडक्टिविटी सेल को अरेंज किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। एक आर्म पर नॉन रेजिस्टेंस लगाया जाता है, नॉन रेजिस्टेंस, ये तार है, वायर है, ये वायर है AB, ओके। और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मालूम करने के लिए, तो नल डिफ्लेक्शन जहाँ पर भी है, जीरो डिफ्लेक्शन जहाँ पर भी है, वो पॉइंट C कहलाएगा। ये सोर्स ऑफ अल्टरनेट करंट, जैसे ही अल्टरनेट करंट ऑन करते हैं, डिफ्लेक्शन चेक करना है, सिर्फ पॉइंटर रखकर, जॉकी रखकर, तो C पर मिल गया। अब लेंथ AC नोट कर लेना है सेंटीमीटर में, ये लेंथ BC और ये वैल्यू यहाँ रखना है, ये बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ओके। कंडक्टिविटी जो है, ये K की वैल्यू KCl, पहले स्टेप में KCl लिए थे, ये कंडक्टिविटी, ये वैल्यू दी होती है, गिवन होती है, ये पुट करना है। R सॉल्यूशन ये फार्मूले से मालूम किए, ओके। सेल कांस्टेंट मिल गया। अब सेल कांस्टेंट का अगले स्टेप में यूज है, तो वो अगले स्टेप में हम देखते हैं, नोट कर लेना इसको। नाउ सी स्टेप सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से जो हमने पहले स्टेप में KCl सॉल्यूशन अटैच किए थे,
KCL सॉल्यूशन को स्टेप सेकंड में निकाल देना है, उसकी जगह सॉल्यूशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ये फिल करना है। अब इसको व्हीटस्टोन ब्रिज से अटैच कर दिए, ओके, एक आर्म से, फिर से वही प्रोसीजर करना है, डिफ्लेक्शन नोन करना है, एसी जो सोर्स ऑन करना है, डिफ्लेक्शन नोन करना है, जहाँ पर नल डिफ्लेक्शन आ जाए वो पॉइंट नोट करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट सी, लेंथ AC, लेंथ BC नोट करना है। सेम फार्मूला यूज करना है बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, R सोल्यूशन डिवाइडेड बाय लेंथ AC, RX बाय लेंथ BC, है ना। ये सेम प्रिंसिपल यूज करना है बाय व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो ये लिख देना है। अब इसी को रीअरेंज किए तो R सोल्यूशन इज इक्वल टू लेंथ AC बाय लेंथ BC इंटू RX। ये तीनों चीज़ें मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, ये नोन है, नोन होता है ये, ओके। लेंथ मालूम कर लिए तो R सोल्यूशन मिल गया। और अब कंडक्टिविटी मालूम करना है, देयरफॉर ये क्या है, K इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी। क्या फार्मूला है, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R सोल्यूशन। तो ये R सोल्यूशन हमने यहाँ से पुट करना है, सेल कांस्टेंट पहले स्टेप में मालूम किए थे हमने स्टार्ट में ही, ओके। तो ये वैल्यू रख दिए तो कंडक्टिविटी आ जाती है इस तरह। कंडक्टिविटी के बाद मोलर कंडक्टिविटी का भी फार्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1000 बाय K, ये जो K की वैल्यू है 1000 बाय K इंटू C, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आज का टॉपिक हम कंप्लीट किए, दैट इज मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्या है, K।